शुद्ध हो आत्मा, शुद्ध हो आत्मा, बनना मुझको है परमात्मा। शुद्ध हो आत्मा, तज के बहिरात्मा, तज के बहिरात्मा, बनना मुझको है परमात्मा। शुद्ध हो आत्मा, कर्मों से आत्मा अशुद्ध बने, धर्म से आत्मा शुद्ध बने। कर्मों से आत्मा अशुद्ध बने, धर्म से आत्मा शुद्ध बने। धन करोड़ों का है, धन करोड़ों का है, आत्मधर्म करे ना तो क्या है। शुद्ध हो आत्मा, आत्मा ही बनता है परमात्मा। लक्ष्य जो अपना हो सिद्धात्मा, आत्मा ही बनता है परमात्मा। लक्ष्य जो अपना हो सिद्धात्मा। छोड़ो जग का भरम, छोड़ो जग का भरम, लेनी सिद्ध शरण फिर तो क्या है। शुद्ध हो आत्मा, पुण्य से मानव का जन्म मिला, जिन धर्म मिला संतों का संग मिला। पुण्य से मानव का जन्म मिला, जिन धर्म मिला संतों का संग मिला। सब सुलभ है मिला, सब सुलभ है मिला, किंतु उज्जवल बने ना तो क्या है। शुद्ध हो अरिहंतों को नमस्कार, श्री सिद्धों को नमस्कार, आचार्यों को नमस्कार, उपाध्यायों को नमस्कार। जग में जितने साधु गण हैं, जग में जितने साधु गण हैं, मैं उनको वंदू बार बार, मैं उनको वंदू बार बार। अरिहंतों को नमस्कार, श्री सिद्धों को नमस्कार। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरुकृपा, मोक्ष मूलम गुरुकृपा। अनंत उपकारी पूज्य वरों के चरण कमल में कोटिशा वंदन। अनंत उपकारी जन जन के आस्था केंद्र आचार्य सम्राट गुरुदेव पूज्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब के पावन स्मृति में शतशः अभिवादन। वर्तमान आचार्य डॉक्टर शिवमुनि जी महाराज साहब, युवाचार्य पूज्य महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब, प्रवर्तक पूज्य श्री कुंदन ऋषि जी महाराज साहब के चरण कमल में कोटिशः वंदन। तपस्वी रत्न पूज्य किशन मुनि जी महाराज साहब, श्रुत स्थविरा प्रखर व्याख्याता गुरुनी मैया डॉक्टर पूज्य धर्मशिला जी महासर जी के पावन स्मृति में शतशः अभिवादन। उपस्थित धर्म प्रेमी भाइयों, करुणामूर्ति माताओं तथा बहनों,
बड़ी साधु वंदना के ऊपर हम विचार कर रहे हैं। कल हमने देखा ऋषभदेव भगवान के 100 पुत्र। श्री ऋषभदेव ना भरतादिक 100 पुत्र, वैराग्य मनानी संयम लियो अद्भुत, केवल उपजावी कर करनी करतूत, जिन मत दीपावी सगळा मोक्ष बहुत। श्री ऋषभदेव ना भरतादिक 100 पुत्र। ऋषभदेव भगवान के भरत आदि 100 पुत्र थे। जैसे ऋषभदेव भगवान के समय में युगलिया काल चल रहा था और युगलिक के रूप में ऋषभदेव भगवान के साथ में सुमंगला का जन्म हुआ था और उसी काल में एक युगल सुनंदा के साथ का जो पुरुष युगल था उसके सिर पर नारियल पड़ने से उसकी मृत्यु हो गई। सुनंदा अकेली रह गई। सौधर्मेंद्र देव के इंद्र ने आकर के ऋषभदेव भगवान से विनंती की कि आप सुनंदा के साथ में विवाह करो और सुनंदा और सुमंगला दोनों के साथ में ऋषभदेव भगवान का विवाह हुआ। तब से विवाह प्रथा शुरू हुई कहे तो भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। ऋषभदेव भगवान को सुमंगला से भरत और ब्राह्मी इन युगलों का जन्म हुआ और सुनंदा से बाहुबली और सुंदरी तथा 49 जुड़वा भाइयों का जन्म हुआ। इस प्रकार ऋषभदेव भगवान को भरत, बाहुबली और ये 49 जुड़वा भाई यानी 98 100 पुत्र हुए और 100 ही बेटों ने दीक्षा अंगीकार कर ली। संयम उपजा यानी संयम लेकर के वो अद्भुत वैराग्य को उन्होंने प्राप्त कर लिया। हमने कल देखा कि भरत जब चक्रवर्ती बनने वाले थे तब भरत महाराजा ने अपने भाइयों को अपने अधीन होने के लिए यानी भरत महाराज जब चक्रवर्ती बनने वाले गए, जब तक सारे राजा 6 खंड के सभी राजा उनकी आज्ञा में न आ जाए तब तक चक्र रत्न आयुधशाला में नहीं आता है। इसलिए सभी भाइयों को जब समाचार भेजे तो जो 98 भाई थे वह सभी ऋषभदेव भगवान के पास में जाते हैं और ऋषभदेव भगवान उनको समझाते हैं कि यह तो सारा नश्वर राज्य है, शाश्वत राज्य को आपको प्राप्त करना है। इस प्रकार समझाते हैं और 98 भाई भी इस संसार की असारता को समझ करके संयम अंगीकार कर लेते हैं। संयम अंगीकार करने के बाद भगवान के पास में रह करके तब जब साधना आराधना से मात्र 6 महीने में उनको केवल ज्ञान केवल दर्शन प्राप्त हो जाता है। केवल ज्ञान केवल दर्शन प्राप्त होने के बाद वे भगवान के पास में रहते हैं और साधना आराधना करते रहते हैं। इस बाजू बाहुबली जो अभी तक भरत महाराज के साथ में यानी भरत महाराज की आज्ञा का पालन करने के लिए कोई समाचार उनके आए नहीं थे। भरत महाराज ने समाचार भेजे कि यदि आप मेरे राज्य में आ जाओ यानी मेरी आज्ञा में रहो अथवा तो युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ। अब बाहुबली विचार करता है, बाहु और बलि जिसके बाहु के अंदर इतना बल था वह विचार करता है मैं क्यों भरत महाराज के अंडर में जाऊं, उनकी आज्ञा में क्यों रहूं। मैं तो शक्तिशाली राजा हूं। जिस प्रकार भरत को अयोध्या का राज्य दिया था उसी प्रकार मुझे भी तक्षशिला का राज्य दिया हुआ है। मैं उनकी अधीनता स्वीकार क्यों करूं। इस प्रकार से मेरे बाहु में बल है और मैं तो युद्ध करूंगा। इस प्रकार से मन में विचार करके जो दूत कहने के लिए आया था उसको
बाहुबली फटकारते हैं और कहते हैं, मैं भरत महाराज की अधीनता नहीं स्वीकारूंगा, मैं उनकी आज्ञा में नहीं रहूंगा, मेरा राज्य तक्षशिला का राज्य है, मैं क्यों उनकी आज्ञा में आऊं, मैं उनका राज्य नहीं मांगता हूं, वो मेरा राज्य मांगने के लिए क्यों तैयार हुए हैं। दूत ने जब समाचार आकर के कहे तो भरत महाराज ने सेना तैयार की और युद्ध करने की तैयारी हो गई। जैसे ही युद्ध मैदान में भरत महाराज आने की तैयारी कर रहे हैं, बाहुबली ने भी अपनी सेना तैयार कर दी। सामने सामने भरत और बाहुबली दोनों ही युद्ध करने के लिए तैयार हो जाते हैं। युद्ध की सारी तैयारी हो गई है और एक दूसरे से युद्ध करना शुरू ही होने वाला है। उतने में देवलोक के देवता शक्रेंद्र महाराज आकर के कहते हैं, अरे आपको युद्ध करना है तो आप दोनों भाई करो ना, आपके स्वार्थ के लिए इतनी सारी सेना की हिंसा का पाप क्यों कर रहे हो। और भरत बाहुबली दोनों को भी यह बात सही लगी और दोनों जन मात्र एक दूसरे के साथ में युद्ध करने के लिए तैयार हो जाते हैं। भरत और बाहुबली सामने सामने आ जाते हैं। सबसे पहले दृष्टि युद्ध चालू हो जाता है। दृष्टि से युद्ध करते हैं, आंखों आंखों से युद्ध करते हैं। बाद में वाक युद्ध यानी आवाज का युद्ध, शब्द युद्ध चालू हो जाता है। दोनों भाइयों की आवाज इतनी बुलंद थी कि वाक युद्ध के कारण आसपास के पर्वतों में भी दरारें पड़ गई। इतना जबरदस्त यह युद्ध चल रहा था। उसके बाद में तीसरा युद्ध मल्ल युद्ध होता है, चौथा युद्ध दंड युद्ध होता है और पांचवा युद्ध मुष्टि युद्ध की शुरुआत होती है। भरत ने मुष्टि उठाई और बाहुबली के सिर के ऊपर जोर से मुट्ठी मारी तो बाहुबली कमर तक भूमि के अंदर धंस गए, जमीन के अंदर धंस गए। बाहुबली अत्यंत शक्ति संपन्न थे। पुरुषार्थ करके वो वापस ऊपर आ जाते हैं और मुष्टि उठाते हैं भरत के ऊपर चलाने के लिए, और भरत के ऊपर मुष्टि मारने ही वाले थे, हाथ ऊपर उठाया ही था। कोई कहते हैं देवताओं ने उनका हाथ पकड़ लिया, शक्रेंद्र महाराज ने उनका हाथ पकड़ लिया और कहा कि भरत महाराज का चक्रवर्ती बनना यह जीत कल्प है, इसलिए आप यदि उनके ऊपर मुष्टि प्रहार करोगे तो भरत महाराज जिंदा नहीं रहेंगे, इसलिए आप यह मुष्टि भरत महाराज के ऊपर मत चलाइए। और कोई कहता है कि जैसे ही मुष्टि बाहुबली ने उठाई तो बाहुबली के मन में ही विचार आया कि मेरे में इतनी शक्ति है और मैं बड़े भैया के ऊपर यदि मुष्टि चलाऊंगा तो भरत महाराज की मृत्यु हो जाएगी, मुझे भातृ हत्या का प्राप लगेगा, जो हो सो। परंतु उस समय में यह मुष्टि युद्ध नहीं हो सका। परंतु जैसे ही मुष्टि उन्होंने उठाई थी, वह उठाई हुई मुष्टि वापस उन्होंने हाथ नीचे नहीं किया। जो मुष्टि भरत महाराज को मारने के लिए उठाई थी, उसी मुष्टि से उन्होंने अपना पंच मुष्टि लोच कर दिया। आपको लगता होगा भाई भाई से युद्ध करता है। आज के जमाने में तो क्या, तीसरे आरे से जिस समय में सुखम आ रहा था, यानी सुखम दुखम, सुख ज्यादा और दुख कम, ऐसा अच्छा आरा चल रहा था, तब भी कोई किसी का इस दुनिया में नहीं होता है। कौन किसका भाई है और कौन किसका सगा है। कोनारे सग पान कोनी रे माया, शूरायो जीव लोभाई रे, अस्थिर संसार मा कोई नथी तारू साची
कोना रे सगपन कोनी रे माया, भरत बाहुबल राजन माटे कीधी ती मोटी लड़ाई रे, भाई भाई युद्ध कर्यु तो क्या गई भातृ सगाई रे, कोना रे सगपन कोनी रे माया, कौन माता कौन तात जगत माँ, कौन भोजाइन भाई रे, साची संसार माँ धर्म सगाएम, कहे छे संत मुनिराय रे, कोना रे सगपन कोनी रे माया। किसका सगपन है और किसकी माया है? इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है। भाई भाई भी युद्ध करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसे तो शास्त्रों में अनेक अनेक उदाहरण हैं भाई भाई के, बाप बेटे के। तो उस पर से हमें समझना है कि इस दुनिया में स्वार्थ के आगे कोई संबंध नहीं टिकता है। सब अपना अपना स्वार्थ देखते हैं, परंतु बाहुबली पंचमुष्टि लोच कर करके इस संसार की असारता को समझकर और पंच महाव्रत धारण कर लेते हैं, संयम अंगीकार कर लेते हैं और मन में विचार करते हैं कि सच में इस दुनिया में संयम के सिवाय सुखकारी कुछ भी नहीं है। ये स्वार्थ के वश इस संसार में द्वंद्व चलते रहते हैं। बाकी तो संयम है अति सुखकारी, संयम अपनाना है हो, संयम अपनाना है। ध्यान धरो प्रभु चरणों का, मोक्ष मंदिर को पाना है हो, मोक्ष मंदिर को पाना है। संयम अति सुखकारी है। बाकी इस दुनिया में संसार में कोई किसी का नहीं है, कोई सुखकारी नहीं है। जितने सगे हैं वे ही दगा देते हैं, परंतु जो मोक्षगामी जीव रहते हैं वह क्षण भर में समझ जाते हैं, अपनी दिशा बदल देते हैं, उनकी दशा बदल जाती है और पंचमुष्टि लोच करके पंच महाव्रत धारण करके बाहुबली ऋषभदेव भगवान के पास में जाने के लिए विचार करते हैं। तभी उन्हें विचार आता है कि मेरे 98 छोटे भाइयों ने भी दीक्षा ली है और वे मेरे से छोटे हैं, मैं उन्हें क्यों नमस्कार करूं। मेरे से पहले दीक्षा लेने के कारण संयम लेने का ये रिवाज होता है कि दीक्षा जिसकी भले 1 घंटे के पहले क्यों ना हुई हो, तो भी ज्येष्ठ कल्प के अनुसार उसे वंदन नमस्कार करना पड़ता है। इसलिए भोगी में से योगी तो बन गए, परंतु मन में छोटा सा अहंकार रह गया। मोहनीय के कारण स्वंजनन कषाय थोड़ा सा मन में रह गया और अभिमान, थोड़ा सा अभिमान आ गया। मैं अपने छोटे भाइयों को वंदन नमस्कार करने के लिए नहीं जाऊंगा और इसलिए वो अपने पिता ऋषभदेव भगवान के पास में भी नहीं जाते हैं और सीधे जंगल में जाकर के खड़े हो जाते हैं। 1 वर्ष तक तप, साधना, मौन आदि करके जंगल में ही खड़े हो जाते हैं। 1 वर्ष तक साधना आराधना करते रहते हैं। जंगल में खड़े खड़े उनके संपूर्ण शरीर के ऊपर बेली यानी लताएं पूरा उनको वेष्टित कर देती है और
जंगल के पक्षियों ने उनके शरीर के ऊपर घोंसले बना दिए गए, पैरों के ऊपर मिट्टी जम गई है, उनको ढूंढना भी मुश्किल हो जाए ऐसे संपूर्ण मिट्टी से वे भर जाते हैं, परंतु बिल्कुल भी चलायमान हुए बिना वे जंगल में स्थिर से ध्यान कर रहे हैं। ऐसे समय में ऋषभदेव भगवान ने देखा कि बाहुबली 1 साल से तप कर रहा है, परंतु मन में छोटा सा अहंकार है, अभिमान के हाथी के ऊपर बैठा हुआ है। उन्होंने ब्राह्मी और सुंदरी को कहा, जाओ अपने भ्राता मुनिराज को समझाओ कि अब अभिमान के हाथी से नीचे उतरे, और जब वो उनका अभिमान दूर हो जाएगा तो ही उन्हें केवल ज्ञान, केवल दर्शन प्राप्त होगा, अन्यथा उन्हें केवल इतनी साधना करने के बाद भी थोड़ा सा अहंकार रहा तो भी केवल ज्ञान, केवल दर्शन प्राप्त नहीं होगा। ब्राह्मी और सुंदरी दोनों बहनें बाहुबली जहां पर ध्यान कर रहे थे उस जंगल में ढूंढने के लिए निकलती है, और उनको देख करके दोनों ही बहनें ब्राह्मी सुंदरी कहती है कि वीरा मोरा गज थकी हेठा उतरो, गज चढ़िए केवल ना होए। वीरा मोरा गज थकी हेठा उतरो। बाहुबली समझ जाते हैं ये मेरी बहनों का आवाज है जो साध्विया बन गई है और मुझे क्या कह रही है, हाथी से नीचे उतरो। मैंने तो राजपाट, हाथी, रथ, घोड़े सब कुछ छोड़ दिया है, मैं कहाँ हाथी के ऊपर बैठा हूँ। चिंतन करते करते बाहुबली समझ जाते हैं कि मुझे अहंकार आ गया है, छोटे भाई को वंदन नमस्कार नहीं करूंगा, मैं अभिमान रूपी हाथी के ऊपर बैठा हूँ, इसलिए मुझे बहनें कह रही है कि आप हाथी से नीचे उतर जाओ, गज से नीचे उतर जाओ। ब्राह्मी सुंदरी बार बार कहती है, भैया मत कर अभिमान मारा वीरा रे, मत कर अभिमान मारा वीरा रे, मारो बीरो, मारो बीरो पड़ गयो धीरो रे, मत कर अभिमान मारा वीरा रे। वन पक्षी माला बांध्या, वन पक्षी माला बांध्या, उग्या घास घनेरा रे, हा उग्या घास घनेरा रे, मत कर अभिमान मारा वीरा रे, मत कर अभिमान मारा वीरा रे। मान हाथी सु हेठा रे उतरो, मान हाथी सु हेठा रे उतरो, ब्राह्मी सुंदरी गावे रे, हा ब्राह्मी सुंदरी गावे रे, मत कर अभिमान मारा वीरा रे, मत कर अभिमान मारा वीरा रे। बस ब्राह्मी सुंदरी की बात सुनकर बाहुबली विचार करते हैं, इतने दिनों से इतनी साधना आराधना करने के बाद भी एक छोटे से अहंकार के कारण मुझे सिद्धि प्राप्त नहीं होती है, जो मेरा लक्ष्य साध्य करना है, जो केवल ज्ञान, केवल दर्शन प्राप्त करके मोक्ष तक पहुंचना है, वह नहीं हो रहा है। बस मैं अभी ही भगवान के चरणों में जाता हूँ और भगवान को वंदन नमस्कार करके जो छोटे भाई है उनको भी वंदन नमस्कार करूंगा, मात्र भाइयों को भी वंदन नमस्कार करूंगा, इतना अंतकरण पूर्वक कह करके एक कदम उठाते हैं तब बाहुबली जी को केवल ज्ञान,
केवल दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। देव दुंदुभी बजने लग जाती है और देवता केवली का महोत्सव मनाने के लिए नीचे धरती पर आ जाते हैं। बाहुबली को केवल ज्ञान केवल दर्शन प्राप्त हो गया। अब वे समूह शरण में ऋषभदेव भगवान के समूह शरण में जाकर के केवली की सभा में ही जाकर बैठ जाते हैं। इस प्रकार से बाहुबली को केवल ज्ञान केवल दर्शन प्राप्त हो जाता है। भरत महाराज को पता चलता है मेरे 98 भाइयों ने भी राजपाट छोड़ करके दीक्षा ले ली, बाहुबली ने भी दीक्षा ले ली, सभी को केवल ज्ञान केवल दर्शन प्राप्त हो गया। मैं अकेला इस संसार जंगल में भटक रहा हूँ और मेरे कारण ही मेरे को राज्य सौंपने के लिए, उनको मेरे अधीन करने के लिए मैंने उनको कहा, इसीलिए ही वो संसार छोड़ के चले गए। धिक्कार है मेरी जिंदगी को। अपने आप को धिक्कारते रहते हैं और विचार करते रहते हैं, मैं क्यों इस संसार में फंसा, मुझे क्यों इस चक्रवर्ती पद का लोभ जगा। ये लोभ नहीं था, लेकिन ये जीत कल्प होता है। चक्रवर्ती बनना भी जिसका जरूरी है उसको होना ही पड़ता है। परंतु भरत महाराज राज्य में रहते हुए भी बिल्कुल अनासक्त भाव से राज्य में रहते थे और अनासक्ति के कारण वह भले ही राज्य में राज्य सिंहासन के ऊपर बैठते थे, जैसे कि 99 भाइयों ने राज्य सौंप दिया भरत चक्रवर्ती को और स्वयं दीक्षित हो गए, तो जो चक्र रत्न आयुधशाला में नहीं आ रहा था वह चक्र रत्न आयुधशाला में आ जाता है और 6 खंड के अधिपति भरत महाराज बन जाते हैं। राज्य अभिषेक होता है। परंतु भरत महाराज ने एक नौकर ऐसा रखा था कि वह बार बार हर अच्छे बुरे कार्य में भगवान भरत महाराज को कहते रहे, भरत चेत चेत संसार असार, भरत चेत चेत संसार असार। राज सिंहासन पर भी बैठते थे तो वे कहते, जो सेवक थे वो कहते थे, भरत चेत चेत संसार असार। तब ये अनासक्त भाव भरत महाराज में इतने आ गए थे कि संसार में रहते हुए भी वो संसार में नहीं के बराबर थे। भोगी छताए योगिनी जे मज, भरत रहे संसार मां। जल माहे जेम कमल रहे तेम, भरत रहे संसार मां। भोगी होते हुए भी योगी की तरह भरत महाराज संसार में रहते थे और संसार में रहते हुए भी वो अनासक्त भाव से रहते थे। अब इनकी अनासक्ति कैसी है? अनासक्त भाव में रहते हुए वे किस प्रकार राजपाट करते थे और उनको और क्या क्या शक्ति प्राप्त हो जाती है, वह अवसर होगा तो देखा जाएगा। वैसे तो भरत चक्रवर्ती की आयु 84 लाख पूर्व की थी और भरत महाराज 77 लाख पूर्व तक तो कुमार अवस्था में रहे, 1000 वर्ष तक मांडलिक राजा रहे और 6 लाख पूर्व तक चक्रवर्ती पद में रहे। तो अब ये 6 लाख पूर्व तक चक्रवर्ती पद पर उन्होंने चक्रवर्ती का अनुशासन कैसे निभाया और क्या किया, यह भाव अवसर होगा तब देखा जाएगा। तो भरत चक्रवर्ती राज्य में रहते हुए भी अनासक्त भाव से रह सकते हैं। हम इन चरित्रों को सुन करके हमें यही विचार करना है कि संसार में रहते हुए भी यदि अनासक्त भाव से रहेंगे,
ममत्व से चिपके नहीं रहेंगे, मोह माया नहीं रहेगी, तो जिस प्रकार भरत महाराज का कल्याण हो गया उस प्रकार हर एक व्यक्ति का कल्याण हो सकता है। परंतु सबसे मुख्य बात है कि अनासक्त भाव होना अत्यंत आवश्यक है। अनासक्त भाव से रहेंगे तो आपका और हमारे आत्मा का अवश्य कल्याण होगा। बोलो महावीर स्वामी भगवान की जय। आज के सवाल प्रवचन माला के अंदर से ही पहला सवाल है, सुमंगला के पुत्र और पुत्री का नाम क्या था? सुमंगला के पुत्र और पुत्री यानी बेटा बेटी, इनका नाम क्या था? दूसरा प्रश्न है, भरत बाहुबली के युद्ध के कोई भी 3 प्रकार बताओ। भरत बाहुबली के युद्ध के कोई भी 3 प्रकार बताओ। यह दूसरा प्रश्न है। अब तीसरा प्रश्न, भरत चक्रवर्ती का आयुष्य कितना था? भरत चक्रवर्ती का आयुष्य कितना था? यह आज के 3 सवाल आपको हर रोज की तरह ही फॉर्मेट रूप में आ जाएंगे। आपको सॉल्व करके सबमिट करना है। आज के सामूहिक पचकान, आज दिन भर में कभी भी एक बार थाली धोकर पी लेना, भोजन के पहले 5 नवकार मंत्र गिनना और भूल जाओ तो 11 नवकार मंत्र कभी भी गिन लेना। भोजन करने के बाद थाली धोकर पीना है। 2 टाइम भोजन करते हैं तो कभी भी 1 टाइम आप भोजन के बाद थाली धोकर पी सकते हैं। बड़े महाराज साहब अभी आपको पचकान कराएंगे, उसके बाद मंगल पाठ। भोजन के पहले 5 नवकार मंत्र गिनना, भोजन होने के बाद दिन में 1 बार तो भी थाली धोकर के पीना, धारणा प्रमाणे उपयोग सहित पचकान ओ श्रे। गुरुदेव गुरुनी जी महाराज साहब की आज्ञा से चतारी मंगलम, अरियंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पणत्तो धम्म मंगलम। चतारी लघुत्मा, अरियंता लघुत्मा, सिद्धा लघुत्मा, साहू लघुत्मा, केवली पणत्तो धम्म लघुत्मो। चतारी शरणं पवज्जामि, अरिहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली पणत्तम धम्मम शरणं पवज्जामि। 4 शरणा, दुख हरना, सुख करना, आनंद करना, मंगल करना, सकल कार्य सिद्ध करना, अवरण शरणों कोय, जो भवि प्राणी आदरे तो अक्षय अविचल पद होय। बोलो भगवान महावीर स्वामी की जय।